नमस्ते, मेरा नाम ऋतु हर्ष पालानी है। मैं योगा और वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की या इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। इम्यूनिटी वर्ड जो हमने देखा वो कोविड के टाइम पे काफ़ी सुनने को मिला। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, इम्यून सिस्टम जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा होता है उसका कार्य लड़ाई से रिलेटेड होता है। कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस जाता है तो उससे लड़ाई करने का, हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखने का, स्वस्थ रखने का जो कार्य है वो इम्यून सिस्टम करता है। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, उसमें से WBC जो सेल होता है ना, वो हम उसको बोलते हैं सोल्जर सेल। वो हर वक्त हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे मौजूद है और हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य करता है। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसमें लिम्फ वेसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स और लिम्फेटिक वेसल्स और नोड्स की जगह अलग अलग स्थान पे हमारी लड़ाई रहती है। सोल्जर हमारा और बाहरी जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनके बीच में लड़ाई होती है। ये चीज़ हम आज देखेंगे कि हम कैसे इसको अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करें सो दैट हम एक बेहतर इम्यून सिस्टम हमारा क्रिएट कर पाएँ। दो चीज़ों की अपन बात करेंगे। सबसे पहला है हम क्या जेंटल चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या जेंटल स्ट्रेचेस वगैरह कर सकते हैं, व्यायाम या प्राणायाम कर सकते हैं सो दैट हम एक बेहतर इम्यूनिटी डेवलप कर पाएँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है इम्यून सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के पास एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट। वो सारे के सारे ब्लड को रोटेट करवा रहा है, सर्कुलेट करवा रहा है पूरी की बॉडी में। बट लिम्फेटिक सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम के पास खुद का एक पंपिंग सिस्टम नहीं है। हमको ही मूवमेंट के थ्रू लिम्फ को, जो एक फ्लूइड है, उसको मूव करवाना पड़ता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है मूवमेंट इन द बॉडी। मूवमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। ऐसा बोला जाता है ना, मूवमेंट इज मेडिसिन, वही चीज़ है लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह लिम्फ नोड्स प्रेजेंस है। जैसे सबसे पहले ईयर्स के यहाँ पे, ईयर लोब्स के यहाँ पे, गर्दन के यहाँ पे बहुत लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंड की, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, यहाँ पे मौजूद है। फिर पूरा यहाँ पे आप समझ लीजिए पेट के यहाँ पे, नाभि के यहाँ पे बहुत सारे नोड्स मौजूद हैं। आपकी जंघा के यहाँ पे जॉइंट पे, घुटने के जॉइंट पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स मौजूद हैं। अब उनको एक्टिवेट कैसे करना है, सबसे पहले हम सीखते हैं सुपर ब्रेन या ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम कान को ऐसे क्रॉस में पकड़ेंगे और हम उसको ऐसे पुल करते हैं धीरे धीरे। Every stretch you have to do it for 10 times. अमेरिका में इसको सुपर ब्रेन योगा बोला जाता है और हम भारतीय इसको उठक बैठक या दंड बैठक से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बचपन में हमें यही मिलती थी पनिशमेंट। बहुत अच्छी पनिशमेंट होती थी बिकॉज ये पूरा ब्रेन को, पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा हम कर सकते हैं, हम अपने कानों को गोल गोल ऐसे घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज and anti-clockwise. Very simple and very easy techniques I'll be telling. And relax. दूसरा हम क्या कर सकते हैं कंधों के लिए, शोल्डर यहाँ वाले एरिया के लिए, that is what we'll do, simply pumping, है ना, सिंपल पंप करना है। एंड पेस कोई भी हो सकता है, स्लो, मीडियम, फास्ट, आप तीनों पेसेस पे भी कर सकते हैं। एंड वी कैन डू शोल्डर लिटिल मूवमेंट, थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेशंस एंड लिटिल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस। एंड रिलैक्स। तीसरा हम देखते हैं थाइमस ग्लैंड जो यहाँ पे मौजूद है, जिसको टेम्पर टैपिंग भी बोलते हैं। कभी भी ऐसे एकदम से बच्चों को गुस्सा आ जाता है, एंग्जाइटी होती है, तो यहाँ पे आप छाती पे थोड़ा सा टैपिंग करते हैं ना, तो इट विल रिलीज मेनी थिंग्स, है ना। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है टेम्पर टैपिंग या थाइमस ग्लैंड टैपिंग इसको हम बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें, ईयर्स, शोल्डर, थाइमस। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक के यहाँ पे बहुत होता है सारे नोड्स, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कपालभाति क्रिया
एक तो है, और दूसरी अग्निसार क्रिया। 2 तरीके की क्रियाएं हम सीखेंगे। उसमें क्या करना होता है, What you have to simply do is, कपालभाति के लिए आप ब्रीथ आउट करेंगे और आपका पेट अंदर की तरफ खींचेगा। जब आप सांस छोड़ेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। What we'll be doing like this, और इसको मध्यम गति में करना है, मीडियम पेस पे करें। हम इसके 3 राउंड्स कर सकते हैं 20-20-20 के, टू गेट द प्रॉपर बेनिफिट। चौथी हम चीज सीख रहे हैं, दैट इज अग्निसार क्रिया। उसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पे सारा का सारा प्रेशर हम क्रिएट करेंगे। देखिए, अग्निसार क्रिया के लिए सबको क्या करना है, सबसे पहले सांस लेनी है और सांस लेते हुए ही हमको पेट को फ्लैप करना है ना, अपने रीढ़ की हड्डी से उसको बार बार टकराना है या उसको बार बार टच करवाना है अपनी रीढ़ की हड्डी से। कैसे करेंगे हम इसको, एंड रिलैक्स। ऐसे हम इसके भी 20-20-20 के 3 राउंड्स कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे हम, थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसे फ्लैप करता है ना, पैरों के ऐसे दोनों पैरों को जोड़ के हम ऐसे विंग्स फ्लैप कर सकते हैं। दोनों पैरों को जोड़ के करना है हमको। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन दिस एरिया, एब्डोमेन एरिया के लिए, और इनर थाइज में काफ़ी सारे नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके। द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन टेल यू इज, वन थिंग यू कैन डू इज काफिंग, है ना। काफ मसल्स के लिए हम एक चीज़ करते हैं जिसका नाम है काफ पंपिंग। काफ पंपिंग बहुत इजी तरीका है काफ पंपिंग करने का। क्या करते हैं, हम धीरे धीरे अपने टोज पे आएंगे और धीरे धीरे हम अपने हील्स पे आएंगे। टोज, हील्स, टोज एंड हील्स। तो ये हमने कुछ सीखे जेंटल स्ट्रेचेस, और इन जेंटल स्ट्रेचेस को आप पूरे दिन में एक बार भी करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर इम्यून सिस्टम या बेटर इम्यूनिटी। आपकी बॉडी में इतनी इजीली कुछ बैक्टीरिया प्रवेश भी कर गए तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आप फाइट कर पाएं। कुछ आहार का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या खाना है, क्या ऐड ऑन करना है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में स्टेल फूड या फिर बासी खाना नहीं खाना है। वन थिंग, बासी खाना हमको नहीं खाना है। दूसरा, हमारे फूड में अलग अलग रंगों का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमको ऐड ऑन करना है। भले वो विबग्योर आप समझ लीजिए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर्स आपको अपने फूड में, डाइट में और इंक्लूड करने हैं। नॉट ओनली ग्रीन्स, आपको फोकस नहीं करना है ग्रीन्स पे, सब कलर्स पे फोकस करना है। तीसरा हम बात करते हैं कि हम जो हल्दी खाते हैं वो हम जनरली, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि पानी में घोल के पी लेते हैं। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। हल्दी जो है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, हल्दी इज़ फैट सॉल्यूबल। सो हल्दी का अगर सेवन करते हैं तो हल्दी को आपको या तो घी के साथ खाइए, या फिर अगर आपको पानी के साथ लेना है तो पानी में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा हल्दी का कॉम्बिनेशन मिला के वो आप ले सकते हैं। उसी तरह फोर्थ हम चीज़ देखते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च भी आप सेवन कर सकते हैं। वो भी, उसका उपयोग तब लाभकारी होगा जब आप उसको घी या ऑयल के साथ उसको कंज्यूम करेंगे, फैट सॉल्यूबल। फिर हम बात कर लेते हैं पांचवा चीज़ का, दैट इज़ सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी में काम आते हैं, अलग अलग तरीके के काढ़ा हम लोग पीते हैं। तो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है एक CCF टी करके। CCF टी मतलब कोरिएंडर क्यूमिन टी, मतलब वही धनिया, जीरा और अपना सौंफ का जो चाय बनता है उबाल कर, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। CCF टी काफ़ी ट्रेंडिंग चलता है ये। और दूसरा हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी को जो गिराता है, कम करता है, वो है शुगर। सबसे ज़्यादा नुकसानदायी चीज़ जो है वो है वाइट प्रोसेस्ड शुगर। अगर आप उसको 1 चम्मच भी खा लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी 3 से 4 घंटे लो हो जाती है, एंड ये सही नहीं है। तो आप जितना हो सके अपना वाइट शुगर का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, इवन बंद कर सकते हैं। इसके अलग ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं मार्केट में। आप हनी लीजिए, जैगरी लीजिए, स्टीविया लीव्स लीजिए, मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, है ना। सो वाइट शुगर का कंजम्पशन हमको बंद करना है।
हमने देखा कि हम थोड़ा आहार में और थोड़ा विहार में अगर चेंजेस लाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम यही सारी चीज़ें अपने डे टू डे लाइफ में और रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे और हमारे हेल्थ का और अच्छे से ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।